दोस्तों, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कह दिया है कि ये सरकार तो निकम्मी है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर नितिन गडकरी बार बार अपनी सरकार पर निशाना क्यों साध रहे हैं? क्या आरएसएस का जादू नितिन गडकरी पर ऐसा चढ़ गया है कि वो अपनी ही सरकार की पोल खोलने से पीछे नहीं हट रहे हैं? क्या नितिन गडकरी और नरेंद्र मोदी के बीच कुछ भी ठीक नहीं है? उनके ये बयान किस तरफ इशारा करते हैं, इसी बात को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, नितिन गडकरी बीते दिनों नागपुर पहुंचे थे। नागपुर के एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी। आप पहले उनका ये बयान सुनिए, फिर हम इसको विस्तार से जानेंगे कि आखिर उन्होंने ये बयान क्यों दिया है। नागपुर में मेरी बहुत इच्छा है कि नागपुर में 300 स्टेडियम खेलने के बनाना है, पर मेरे 4 साल के अनुभव के बाद मेरे ध्यान में आया कि सरकार जो चीज़ होती है बहुत निकम्मी होती है। कारपोरेशन, एनआईटी, इनके भरोसे कोई काम नहीं होता। ये चलते गाड़ी को पंक्चर करने का एक्सपर्टाइज उनके पास होता है। तो दोस्तों, नितिन गडकरी अपने बयान में कहते हैं कि सरकार एक निकम्मी चीज है। अब जैसे ही वो ये बात कहते हैं, वहां बैठे सभी लोग सकते में आ जाते हैं, लेकिन फिर भी वो रुकते नहीं हैं, बल्कि अपनी बात बताते रहते हैं कि आखिर किस तरह से उन्हें कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वो स्टेडियम खोलना चाहते हैं, लेकिन जो संस्थाएं हैं, जो कि सरकारी संस्थाएं हैं, वहां की नगर निगम जैसी जो संस्थाएं हैं, उनकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। उन्होंने सीधे तौर पर निशाना साधते हुए कह दिया कि ये संस्थाएं चलती गाड़ी को पंचर करने का काम कर देती हैं। अब उनके इस बयान से बार बार ये बातें सामने आ रही हैं कि आखिर क्यों नितिन गडकरी लगातार एक के बाद एक सरकार पर निशाना साध रहे हैं। सरकार को लेकर उन पर दिया गया बयान ये उनका पहला बयान नहीं है, बल्कि इससे पहले भी कई सारे बयान वो दे चुके हैं। और नितिन गडकरी की छवि इस तरीके की है कि वो हमेशा ही लोकतंत्र के समर्थक रहे हैं और अक्सर जवाबदेही की बात करते हैं। लेकिन बीते 1 महीने से अगर आप देखेंगे तो एक के बाद एक नितिन गडकरी के जो बयान सामने आए हैं, उनसे बार बार ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर नितिन गडकरी बार बार सरकार के खिलाफ बयानबाजी क्यों कर रहे हैं। अगर उन्हें अपनी कोई बात कहनी है तो वो आराम से भी कह सकते हैं, दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, लेकिन अपनी ही सरकार पर निशाना साधने की कोशिश वो क्यों कर रहे हैं। और एक और बात ये है कि ये बयान तो उन्होंने दिया ही, लेकिन इसके साथ ही बिना नरेंद्र मोदी का नाम लिए इशारों में उन्होंने उनके लिए भी एक बयान दे दिया है। क्या है वो बयान, बताते हैं आपको। तो दोस्तों, नितिन गडकरी इसी कार्यक्रम में एक और बात कहते हैं। वो कहते हैं कि राजनीति नशे की तरह होती है और जब आदमी नशे में होता है तो उसके विचार करने की शक्ति चली जाती है। उन्होंने कहा कि सत्ता, संपत्ति और सौंदर्य परमानेंट नहीं है, बल्कि ये सब क्षणभंगुर है। अब सवाल यह है कि उन्हें ये बात कहने की जरूरत क्या पड़ गई। उन्होंने ये बात कही तो कही किसके लिए, ये भी कहा जा रहा है। अब इसके लिए आपको जरा ये समझना पड़ेगा कि 75 साल वाली जो भाजपा की नीति है वो क्या है। दरअसल बीजेपी ने और आरएसएस ने मिलकर ये नीति बनाई थी कि अगर कोई भी नेता 75 साल का हो जाएगा तो उसे अपना पद छोड़ना पड़ेगा, या फिर 75 साल के बाद वाले नेता को कुछ बड़ी जिम्मेदारियां नहीं दी जाएंगी। और सितंबर में नरेंद्र मोदी 75 साल के होने वाले हैं। बीते दिनों कुछ ऐसे बयानबाजी मोहन भागवत की तरफ से भी की गई थी। उन्होंने कहा था कि जब लोग आपको शॉल उड़ाने लगे तो समझ जाइए कि आपको राजनीति से हटने की जरूरत है और युवाओं को मौका देना चाहिए। ये भी कहा जा रहा है कि मोहन भागवत भी सितंबर में 75 साल के हो जाएंगे और वो इस्तीफा दे देंगे। इस वजह से आरएसएस की तरफ से ये दबाव नरेंद्र मोदी पर भी पड़ रहा है कि आखिर 75 साल होते ही आप भी इस्तीफा दीजिए और दूसरे लोगों को मौका दीजिए। अब आरएसएस के सबसे करीबी नेता इस वक्त जो हैं वो नितिन गडकरी माने जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि नितिन गडकरी जो बयानबाजी कर रहे हैं ये सब आरएसएस के नेतृत्व में ही कर रहे हैं, क्योंकि आरएसएस और बीजेपी के बीच में कुछ खास चीजें ठीक नहीं चल रही हैं। कई सारे मोर्चों पर बीजेपी और आरएसएस में खटपट चल रही है। जैसे प्रदेश अध्यक्ष का मामला हो गया, नेशनल जो अध्यक्ष है उसका मामला हो गया, राष्ट्रीय अध्यक्ष का मामला हो गया। इस पर जिन नामों पर आरएसएस समर्थन देती है उस नाम पर बीजेपी मानती नहीं है। इस वजह से दोनों के बीच काफी खटपट चल रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी को कुर्सी छोड़ने की बात भी कही जा रही है। कहा जा रहा है, इशारों में बार बार ये बातें बताई जा रही हैं, कही जा रही हैं, उनको ये बातें समझाई जा रही हैं कि भाई अब आप छोड़िए, राजनीति एक नशे की तरह है और नशे में जो इंसान होता है वो सही फैसले नहीं ले सकता। ये बयान तो अभी नितिन गडकरी का है ही। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि राजनीति, सौंदर्य और बाकी जो चीज़ें होती हैं ये सब क्षणभंगुर होती हैं, यानी कि कुछ ही देर के लिए होती है। इशारों में वो ये बताना चाह रहे हैं कि आपका समय पूरा हो गया है, अब आप निकलिए।
लेकिन यही बातें अगर आप नितिन गडकरी के बीते और कुछ बयानों पर नजर डालेंगे तो उनमें भी आपको यही बातें सामने आएंगी। हम आपको एक एक करके उनके पुराने बयान भी याद दिला देते हैं, जिनकी वजह से काफी बवाल भी हो चुका है। तो दोस्तों, नितिन गडकरी की अगर बीते 1 महीने की बात करें तो 1 महीने में ही उन्होंने ऐसे ऐसे बयान दे दिए हैं जिनको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। 7 जुलाई 2025 को जो नितिन गडकरी हैं वो आर्थिक असमानता और गरीबी पर चिंता जताते हैं। ध्यान रखिए कि इसी बीच जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, जो बीजेपी के लोग हैं, वो 11 साल का जश्न मना रहे थे, अपनी उपलब्धियां बता रहे थे कि हमने 11 साल में क्या क्या कर दिया है। लेकिन दूसरी तरफ नितिन गडकरी कहते हैं कि गरीब और गरीब होता जा रहा है और देश का सबसे ज्यादा धन जो अमीर है उन्हीं के पास जा रहा है, उन्हीं के पास संचित होता जा रहा है। इस बात से भी सवाल उठे कि भाई नितिन गडकरी ने फिर से क्या बयान दे दिया। इसके बाद वो बयान देते हैं सड़क दुर्घटनाओं और इंजीनियरिंग की खामियों पर। वो कहते हैं कि अगर मेरे डिपार्टमेंट का कोई इंसान ठीक से काम नहीं करेगा तो मैं उसे ठोक दूंगा। ये बात वो 14 जुलाई को कहते हैं, यानी कि 7 जुलाई के बयान के 1 हफ्ते बाद। उसी बीच वो एक और बयान देते हैं 14 जुलाई को ही। वो ये भी कहते हैं कि सरकार के खिलाफ याचिकाओं की जरूरत है। वो खुले तौर पर ये बात कहते हैं कि हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जो सरकार पर केस करे, जो सरकार की जवाबदेही मांगे, जो कहे कि भाई आपने ये काम कैसे नहीं किया है, क्यों ठीक नहीं किया है। वो कहते हैं कि लोकतंत्र में ऐसे लोगों की जरूरत होती है जो सरकार से सवाल पूछे और बेबाकी से सवाल पूछे, उनके खिलाफ केस करे, याचिकाएं दायर करे। अब सरकार तो मोदी जी की है, इसीलिए सवाल उठ रहा है कि भाई नितिन गडकरी अपनी ही सरकार पर केस क्यों करवाना चाहते हैं। एक और बार जो लास्ट बयान जो अभी उन्होंने बीते दिनों किया कि सरकारी निकम्मेपन पर उन्होंने ये टिप्पणियां कर दी कि भाई सरकार तो निकम्मी है, सरकार जो है वो चलती गाड़ी को पंचर कर देती है, वो किसी ठीक तरीके से काम नहीं करती है और इस तरह की बयानबाजी वो करते हुए दिखाई देते हैं। अब उनके ये जो बयान है इनसे यही सामने आ रहा है, यही समझ में आ रहा है कि नितिन गडकरी धीरे धीरे नरेंद्र मोदी को इशारे कर रहे हैं कि भाई अब आप जाइए, क्योंकि आपके नेतृत्व में सरकार में ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं, सरकार निकम्मेपन पर उतर आई है, सरकार कोई काम ठीक से नहीं कर रही है और तमाम जो उनके बयानबाजी है वो तो चल ही रही है। और कहा जा रहा है कि नितिन गडकरी को आरएसएस का पूरा समर्थन है, यानी कि आरएसएस के निर्देश पर ही वो लगातार ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। इस वजह से बीजेपी के लोग भी उन्हें कुछ नहीं कह पा रहे हैं, क्योंकि लाख बीजेपी अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश करे, बड़ा दिखाने की कोशिश करे, लेकिन आरएसएस तो आरएसएस है। आरएसएस के आगे बीजेपी की भी बहुत ज़्यादा नहीं चल पाती है। इस वजह से ही ऐसा माना जा रहा है कि आरएसएस बार बार नरेंद्र मोदी को ये रिमाइंड कराना चाह रही है कि आपका समय पूरा हो चुका है। अब जुलाई का महीना लगभग खत्म होने वाला है और इस जुलाई में ही इतने सारे बयान नरेंद्र मोदी के खिलाफ आ चुके हैं, उन्हीं के मंत्रियों के तरीके से आ चुके हैं कि सवाल उठ रहे हैं कि भाई सरकार ऐसा क्या कर रही है कि उनके मंत्री ही उनके खिलाफ जाते जा रहे हैं। अगर आप देखें तो बीते दिनों जब जगदीप धनखड़ का इस्तीफा हुआ उस पर भी सवाल उठे कि जैसे ही जगदीप धनखड़ ने सरकार के खिलाफ थोड़ी बयानबाजी शुरू की, उनके खिलाफ उनका रुख थोड़ा चेंज होता गया तो उनसे इस्तीफा ले लिया गया, ज़बरदस्ती इस्तीफा ले लिया गया। ये सरासर आरोप लगाए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ नितिन गडकरी लगातार बयानबाजी कर रहे हैं और अब जो चिराग पासवान है उन्होंने भी कह दिया था कि मुझे तो शर्म आती है, मुझे तो दुख होता है कि मुझे ऐसी सरकार का समर्थन करना पड़ रहा है। बिहार में वो जो भी हत्याएं चल रही हैं इसको लेकर वो बयानबाजी करते हैं और कहते हैं कि मुझे शर्म आ रही है कि मैं ऐसी सरकार का समर्थन कर रहा हूं, जबकि बीजेपी उसी सरकार को बढ़ा चढ़ाकर बताती है। नीतीश बाबू की जो सरकार है उन्हें कहती है। अब इतने सारे जो तमाम बयानबाजियां हो रही हैं उनसे यही सामने आ रहा है कि बीजेपी और नितिन गडकरी में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, उनके बीच में कुछ तो खटपट वाली बात है ही। दूसरी तरफ ऐसा भी माना जा रहा है कि नितिन गडकरी आरएसएस के नजरिए से धीरे धीरे अब कोशिश कर रहे हैं नरेंद्र मोदी को बार बार ये बात रिमाइंड कराने की कि आपका समय पूरा हो चुका है, 75 साल पूरे होने वाले हैं और आप भी निकलिए। अब देखते हैं कि आगे इनकी बयानबाजी को लेकर क्या क्या अटकलें सामने आती हैं और क्या ये बयानबाजियां करते हैं और सितंबर में क्या कुछ बड़ा होता है। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं कमेंट में बताइएगा। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।